बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी बहन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और ये हम एक जादू का पानी बनाएँगे और उसके साथ हम सारे कपड़े सिलाई करेंगे। तो ढेरों ढेर कपड़े, जैसे ईद आ रही है, रमज़ान शरीफ खत्म होगा तो बाद में ईद आ जाएगी, उसके बाद शादियों का सीज़न शुरू होगा, तो आपको कपड़ों की टेंशन नहीं होगी। आप घर बैठे ये कपड़े सिलाई कर लेंगे और कपड़े भी इतनी नीट तरीके से सिलाई होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये तरीका कोई भी नहीं आपको ईमानदारी से बताएगा। और दर्जियों के पास जो जब जाते हैं ना, तो उनकी सिलाई क्यों इतनी अच्छी होती है, क्यों खूबसूरत होती है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास पीस हैं, ये रेशमी कुछ हैं, कुछ वेलवेट के हैं और कुछ कॉटन के हैं। तो सबसे पहले हम जो जादू का पानी बनाना है ना, उसके लिए हमने जो पाउडर यूज़ करना है वो देख लेते हैं। ये कौन-सा पाउडर है? ये देखें, ये मेरे पास अरारोट है। इसको मावा भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, मावा और कलफ। ये कॉटन के कपड़ों को अक्सर लगाया जाता है। और ये मैंने 17 रुपीज़ का, ₹70 का लिया है कपड़ों को लगाने के लिए। और इसके साथ ही हम पानी में ये घोल के रखेंगे और इसके साथ ही हम कपड़े सिलाई करेंगे। किस तरह? ये मैंने 3 घूंट पानी ले लिया है और ये मेरे पास चाय वाला चम्मच है। तो ये मैं एक आधा तकरीबन भर के एक डाल लूँगी, थोड़ा-सा ऊपर डाल दूँगी। इस तरह करके ना तकरीबन एक चाय का 1 चम्मच 3 घूंट पानी में डाल के, बस इस तरह का आपने लिक्विड सा बना लेना है और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। बाकी एक साइड पे कर देंगे। तो ये मैंने इसलिए ज़्यादा मँगवाया क्योंकि कपड़ों को भी, लॉन कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, उनको भी कलफ वगैरह लगाने से वो शाइन आ जाती है। इसको पानी में घोल लिया है। सादा पानी मैंने लिया है, 3 घूँट पानी में एक तकरीबन टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच। और पाउडर को डाल के मिक्स कर लेंगे अरारोट को। ये आपको आराम से कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी पंसार की दुकान से आप, जहाँ मसाले वगैरह होते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या किसी भी जनरल स्टोर से आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो कॉटन का मैंने एक कपड़ा ले लिया है, पीस ले लिया है, इसके डिप करेंगे इसके अंदर। और वेलवेट का मैं आपको पहले दिखाती हूँ, क्योंकि वेलवेट के कपड़े जो होते हैं ना, जर्सी वेलवेट होती है, तो उनके ऊपर मशीन चलती नहीं और सिलाई अच्छे से नहीं होती, सिलाई हमारी घूम जाती है और बाल वगैरह आ जाते हैं और नीट तरीके से सिलाई नहीं होती और पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं वो भी नहीं होती कोई भी। तो आपने क्या करना है, ये पानी लगाना है, लगाने के बाद ना फिर आपने इसको ना इस्त्री कर लेना है, अच्छे से आयरन कर लेना है। तो मेरे पास ये वाली इस्त्री है, कोयलों वाली है। ज़रूरी नहीं है आपने भी कोयलों वाली इस्त्री लेनी है, तो आपके पास दूसरी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ हम अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। और एक साइड से वेलवेट देखें कितनी लूज़ पड़ी है और एक साइड से सख्त हो गई है। इसके ऊपर सिलाई बहुत अच्छे से लगेगी। वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊँगी सिलाई किस तरह लगानी है। बस आपने देखना है, पहले हम इसको ना सब कपड़ों को पानी वगैरह लगा के अच्छे से आयरन कर लेते हैं। और ये मेरे पास कपड़ा जो है ना, रेशमी कपड़ा है और शाइनर का कपड़ा होता है। जैसे एक साइड पे इसके चमक वगैरह होती है, शाइनर लगा होता है, दूसरी साइड पे ये सिल्क की तरह होता है, रेशमी से कपड़े होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने लगा लिया क्योंकि इनके घेरे बनाने शर्ट का और चाक घेरा और इसको दामन वगैरह बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और टेढ़ा-मेढ़ा होता है, साफ सफाई से नहीं बनता। पट्टियाँ वगैरह भी सफाई से नहीं होती और ये भी नहीं सफाई से बनता। तो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, कहीं से झोल वगैरह आ जाती है। तो देखें, ये आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। एक साइड से ये सख्त हो गया, जैसे हमने इसको ना नीचे इसके पेस्टिंग पेपर लगा लिया और दूसरी साइड पे नरम है। तो मैं आपको लॉन के कपड़े के ऊपर भी लगा के दिखाती हूँ। मैं हर तरह के पीस इस्तेमाल करूँगी। मैं वो काम आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद ट्राई कर लेती हूँ। मैं पहले तजुर्बा खुद करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो अपने व्यूअर्स के साथ, मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कोई आपको टेंशन ना हो, किसी किस्म का कोई आपके साथ धोखा ना किया जाए। क्योंकि मैं सबसे पहले खुद उसको अप्लाई करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये ना कॉटन के कपड़े के ऊपर लॉन का कपड़ा है, लॉन का पीस लेके मैंने इसको गीला कर लिया है पानी के साथ। ये माए वाला पानी जो है ना, कलफ वाले पानी के साथ गीला करके उसके ऊपर मैंने ना आयरन कर लिया। अच्छे से करने के बाद फिर मैंने ना पेस्टिंग पेपर लगा लिया है। बुकरम लगा ली, चिप्स बुकरम लगा के इसको फोड़का लिया। इसके साथ आप नेक बनानी है तो आप बैन नेक भी बना सकते हैं और गले की पट्टी, सीधी पट्टी लगानी है वो भी लगा सकते हैं। साथ आप गुड्डियाँ वगैरह भी लगा सकते हैं जो ट्राई एंगल बनाते हैं।
और लेस वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये मेरे पास ये है बनैन वाला कपड़ा, जो बनियान के कपड़े होते हैं ना, इस तरह का जो कपड़ा होता है बच्चों के बाज़ार से मिलते हैं, रेडीमेड होते हैं, तो सिलाई लगानी मुश्किल हो जाती है। इस तरह के कपड़ों के ऊपर स्ट्रेच में होता है और ये मशीन धागा छोड़ती है, बड़े-बड़े टाँके छोड़ देती है, मशीन चलती नहीं सही से। तो आज के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी कपड़े के ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि मशीन कपड़ा नहीं सिलाई करती। आपके सारे कपड़े सिलाई करके जिस तरह का मर्ज़ी आप सिलाई करें। देखें, आपने बस सिर्फ़ ये पानी लगाना है, इसको अच्छे से आयरन करना है, आप फ़र्क देख लें। एक साइड से तो ये सख्त हो गया है और अकड़ गया है और दूसरी साइड से ये नरम है। नरम वाली साइड जो है ना, ये मैं इसलिए छोड़ी है आपको दिखाने के लिए ताकि आपको इसका वाज़ेह फ़र्क महसूस हो, पता चल जाए। और इस तरह के कपड़ों के ऊपर अगर उधड़ जाते हैं, ख़राब हो जाए, सिलाई ख़राब हो जाती है, सिलाई लगानी भी आसान हो जाएगी। तो ये भी एक टेंशन होती है और अगर इस तरह का आपके पास कपड़ा है तो वो भी आप सिलाई कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास अब मैंने ये मेरे पास सिल्क है। आम जो सिल्क हम लेते हैं ना, तो ये वाली सिल्क है। सिल्क के ऊपर भी इस तरह का होता है कि हमारी ना घेरे वगैरह जो हम फ़ोल्ड करते हैं, लेस लगाते हैं और कोई गोटा वगैरह लगाते हैं तो वो नहीं लगता अच्छे से। और इतना सफाई के साथ इतने अच्छे से नीटनेस नहीं आती, तो ये ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अक्सर ये होता है झोल वगैरह आ जाता है, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, फ़ोल्ड करने में जितनी मर्ज़ी आयरन कर लें तो हमारा घेरा अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो दर्जियों के पास यही ख़ास टिप होती है, यही ख़ास राज़ होता है कि उनके कपड़े खूबसूरत होते हैं और वो किसी को ये बताते नहीं। इस तरह ना, तो ये देखें, ये कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है और कितनी और आपकी जो इसी तरह सिलाई हो गई अच्छे से। तो मैंने ना सबको कलफ लगा लिया, आयरन कर लिया, अब इसकी सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब फ़ोल्ड करने के बाद फिर ना थोड़ा-सा सेट करके मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखें, आप खुद ही देख लेंगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सिलाई लगी है, कितनी साफ़ लगी है। और अब आपके ईद के कपड़े, बच्चों के, बड़ों के, शादियों के कपड़े, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी इस तरह के कपड़ों की सिलाई करने में। आपके सारे मसले हल हो जाएँगे। आपने एक वीडियो को फुल वॉच कर लिया ना, तो आपके सारे मसले हल हो जाएँगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये ना इसको फ़ोल्ड दूसरी साइड से भी कर लेंगे, जिस तरह हम चाक वगैरह बनाते हैं, घेरा मोड़ते हैं और इसका फ़ोल्ड करते हैं, सिलाई लगाते हैं, तो ये ना टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, फ़ोल्ड हो जाती है, इसको बल वगैरह आ जाता है, तो ये कभी भी नहीं आएगा। देखना कितने अच्छे से इसकी, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और मैं धागा इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपको ना अच्छे से नज़र आ जाए और कोई मुश्किल ना हो। और धागा ये देखें, इस तरह टाँका वगैरह आपको सारा सही नज़र आ रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल करीब से भी दिखा रही हूँ, कोई टाँका नहीं छोड़ा, मशीन ने कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद हम सिलाई लगा लेते हैं ये शाइनर वाले कपड़े को। इसको और क्या कहते हैं, मुझे इसका बस ये होता है कि मैं तो इसको शाइनर वाला ही बोलती हूँ। तो ये देखें, ये रेशमी होता है कपड़ा और इसके ऊपर भी सिलाई लगानी मुश्किल होती है, लेस लगानी, गोटा लगाना और इसकी सिलाई लगानी, क्योंकि ये नेट के कपड़ों के जो नेट के हम बनाते हैं ना, तो उस फ्राक वगैरह उनके नीचे जब इसकी इस तरह की शमीज वगैरह या सूट सिलाई करते हैं फ्राक वगैरह, तो ये सिलाई लगानी मुश्किल हो जाती है और ये अच्छे तरीके से साफ सिलाई नहीं लगती। और इसका भी देखें, घेरा जब हम फोल्ड करेंगे, चाक घेरा और दामन इतना खूबसूरत बनेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी अच्छे से मैंने सिलाई लगा ली है और देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह बन गया है। ये देखें, इसका कॉर्नर कितना अच्छे से बना है, कितना नीट, कितना साफ बना है। जब इसको दोबारा आयरन करेंगे ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा और जब इसको धोएंगे तो ये अकड़ खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगा और आपका घेरा बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना बिल्कुल भी धागा नहीं खींचेगी और ना ही झोल वगैरह आएँगे और ना ही ये टाँका छोड़ेगी। पहले हम लगा लेते हैं इस साइड से। ये साइड जो है ना, ये मैंने वैसे छोड़ी है, इसके ऊपर हमने माया जो बना के रखा था ना, कल्फ वाला पानी, वो नहीं लगाया। तो इसके ऊपर पहले सिलाई लगाते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको दूसरे के ऊपर सिलाई लगा के दिखाऊँगी कि इसके अंदर और उसके अंदर कितना फ़र्क है। तो वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपके तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी और मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो ये देखें, ये ना इस साइड से तो कलफ लगाया है, तो ये देखिए कितनी नीट हो गई है, बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है कपड़ा। तो सिलाई सख्त-सख्त पड़ी है और दूसरी साइड से जो है ना, यहाँ से ये कहीं से ये झोल वगैरह आ गया है और ये लूज़ हो गई है और इसने चुनट वगैरह छोड़ी है, कपड़े को अच्छी तरह खींचा नहीं। बस इस तरह का होता है कि ये इसके ऊपर भी अगर आप सिलाई लगा के फ्रॉक सिलाई करेंगे ना, तो आपकी मुश्किल नहीं होगी, आप इस तरह के कपड़े भी सिलाई कर सकेंगे। मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह कितना अच्छा बना है और इसके अंदर देखें कितनी झुर्रियाँ आई हुई हैं।
इसी तरह हम अगले कपड़े को लगा लेते हैं। ये मैंने बुकरम लगाई है, लॉन के कपड़े के ऊपर बुकरम लगाई है, जो हम पट्टियाँ सिलाई करते हैं, पट्टी लगाते हैं, बैन लगाते हैं गले के ऊपर। तो इस तरह सिलाई लगाते हैं, लेस लगानी होती है, ये गोटा वगैरह लगाना है या सिलाइयाँ लगानी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी और ना ही ये धागा छोड़ेगी और ना ही ये इसकी सफाई इतनी अच्छे से आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लगा जैसे आपने ना बाजार से दर्जी से सिलाई करवाए हैं। तो दर्जियों के पास यही एक ट्रिक होती है और वो इसी चीज़ में माहिर होते हैं, तो उनकी सिलाई अच्छी होती है और हमें लगता है कि पता नहीं क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बताते नहीं। तो ये देखिए मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है और हर कपड़े के ऊपर अप्लाई करके भी बता दिया है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना, लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देखिए हमारा जादू का पानी जो है ना, वो ये सारे कपड़ों के ऊपर मैंने लगाया है। तो आपने अपने सिलाई करने हैं जो भी कपड़े, इसी तरह आपने थोड़ा-सा लगाना है और कपड़े सिलाई कर लेना खूबसूरत से। तो आज की मेरी छोटी-सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।